फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्पीरियल क्लासेस वंस अगेन। हमने आपसे अब तक पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन डिस्कस किए थे, बेसिक्स ऑफ नाउन। आज हम आपसे नाउन की कुछ एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स कम। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे सिंटैक्स ऑफ नाउन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जिसमें से हमारा पहला टॉपिक रहेगा मेकिंग अ नाउन पॉजेसिव। इसको मैं शॉर्ट में बोलूँगा PS। ओके, तो लेट्स कम टू फर्स्ट रूल, दैट इज़ फर्स्ट रूल। मैंने लिखा भी हुआ है जनरली एपोस्ट्रॉफी, जिसको मैं शॉर्ट में AP बोलूँगा। AV मतलब होता है अवॉइडेबल विथ समथिंग इनएनिमेट। कुछ निर्जीव के साथ एपोस्ट्रॉफी को अवॉइड किया जाता है, स्पेशली रिटन इंग्लिश में। स्पोकन में तो आप बोल सकते हैं। अब बिफोर कमिंग टू एपोस्ट्रॉफी, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एपोस्ट्रॉफी? लेट्स कम, दैट इज़ एपोस्ट्रॉफी। द मीनिंग ऑफ एपोस्ट्रॉफी इज, द एपोस्ट्रॉफी को मैंने शॉर्ट फॉर्म में क्या डिस्कस किया? AP। द एपोस्ट्रॉफी, ये साइन है एपोस्ट्रॉफी का, इज़ अ पंक्चुएशन मार्क, ठीक है, जो रिटन इंग्लिश में यूज़ किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगा। पहला एग्जाम्पल है, मैंने लिया है दिस ट्रक्स ओनर। ज़्यादातर स्पोकन इंग्लिश में बोला जाता है। AV का मतलब है अवॉइड कीजिए, डैट इज़ नॉट रॉन्ग, पर बहुत सी इंग्लिश ग्रामर की किताबों में इसको गलत भी कहा गया है, तो इस और कई किताबों में इसको सही भी कहा गया। तो इसको लिखने से अवॉइड करिए, स्पेशली स्कूल्स के स्टूडेंट्स। कैसे लिखना है इसको सही तरीके से? द ओनर ऑफ दिस ट्रक, ठीक है, दैट इज़ नॉट रॉन्ग, दिस ट्रक्स ओनर, बट प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड। द कारपेट्स कलर हैज़ फेडेड, अवॉइड इट। नहीं लिखिए ऐसा, बट गलत नहीं है। कलर ऑफ द कारपेट हैज़ फेडेड। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे के रूल्स आपसे डिस्कस कर सकूं। सो अब रूल 2 हम डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने लिखा है इफ़ द लास्ट लेटर ऑफ प्लूरल नाउन, जिसको हम शॉर्ट में PLN बोलेंगे, इज़ S, लास्ट लेटर ऑफ प्लूरल नाउन में अंत में S आएगा, देन फुल फॉर्म, जिसको हम शॉर्ट में FF बोलेंगे, इज़ रॉन्ग। जो लास्ट लेटर ऑफ प्लूरल में S आएगा तो फुल फॉर्म गलत है, एंड शॉर्ट फॉर्म इज़ करेक्ट। SF बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म को ऑफ एपोस्ट्रॉफी में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको समझने की ज़रूरत है। मैंने एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश की है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, दिस बॉयज़, लड़कों, प्रॉब्लम्स, उन लड़कों की प्रॉब्लम, तो हमने इसमें लगा दिया है फुल फॉर्म। एपोस्ट्रॉफी बॉयज़ के बाद फिर से हमने S लगाया है, जो कि गलत है। इसी तरह मैंने इसको सही किया है, दिस बॉयज़ प्रॉब्लम्स, ये शॉर्ट फॉर्म है, क्योंकि लास्ट में बॉयज़ की S आ रहा है, तो हमें शॉर्ट फॉर्म लगानी है एपोस्ट्रॉफी की। अभी बीच में टीचर्स डे आया था, तो TEACHERS, टीचर्स डे है ना, CHER, ये हो गया अध्यापक, लेकिन लास्ट में S आ रहा है तो हमें शॉर्ट फॉर्म ही लगानी पड़ेगी। टीचर्स डे, शिक्षकों का दिन या शिक्षक दिन, शिक्षक, तो दोनों में आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म क्या होती है। तो इसका मीनिंग क्या है? द प्रॉब्लम ऑफ दीज बॉयज़, ठीक है। अब मैंने इसमें एक और रूल ऐड कर दिया है जो ग्रामर का होता है। इफ़ द लास्ट लेटर ऑफ अ प्लूरल, PL बोलूँगा मैं उसको, इज़ नॉट S, अगर प्लूरल नाउन S नहीं है लास्ट में, देन फुल फॉर्म कैन ईजिली यूज्ड, फुल फॉर्म को ईजिली यूज़ किया जा सकता है, एंड शॉर्ट फॉर्म इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल्स लेता हूँ, दीज चिल्ड्रंस प्रॉब्लम्स। अब मैंने इसको प्लूरल है, लास्ट में हमने S लगा दिया है, क्योंकि चिल्ड्रन, चाइल्ड होता है सिंगुलर और चिल्ड्रन होता है प्लूरल, तो ज़बरदस्ती हमने इसमें S लगाया, शॉर्ट फॉर्म लगाई है, जो गलत है। दीज चिल्ड्रन प्रॉब्लम्स, रॉन्ग। अब करेक्ट क्या है? दीज चिल्ड्रंस प्रॉब्लम, हम चिल्ड्रंस के पहले जो हमने, मतलब अपोस्ट्रॉफी से पहले हमने S लगा दिया है, वो गलत है। हमें अपोस्ट्रॉफी के बाद S लगाना है, दैट इज़ करेक्ट, दैट इज़ द फुल फॉर्म। द मीनिंग इज़ द प्रॉब्लम्स ऑफ दीज चिल्ड्रन।
अब आपको मुझे लगता है थोड़े बहुत आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम अगला टॉपिक आपसे डिस्कस कर सकें। अब हम आपसे रूल नंबर 3 डिस्कस करेंगे। इफ़ लास्ट लेटर ऑफ सिंगुलर, जिसको हमने शॉर्ट में SNG बोला है, इज़ S, देन फुल फॉर्म इज़ करेक्ट एंड शॉर्ट फॉर्म इज़ रॉन्ग ऑफ एपोस्ट्रॉफी। ओके, ये हमेशा याद रखना है। अगर सिंगुलर में S भी आ रहा है तो उसमें भी हमें फुल फॉर्म ही लगानी है। तो हमने एग्जाम्पल लिया है माई बॉस, जो कि सिंगुलर है, माई बॉस, उसमें हमने क्या किया, शॉर्ट फॉर्म लगा दी है मूड्स। शॉर्ट फॉर्म जो होता है S के बाद हमने एक एपोस्ट्रॉफी लगा दी है, जो कि गलत है। माई बॉसेस मूड्स होगा, क्योंकि मेरे बॉस सिंगुलर है, उसके साथ हमें फुल फॉर्म ही लगानी है। लेकिन अगर ये प्लूरल में हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे ये मैंने प्लूरल का एक एग्जांपल लिया है, माई बॉसेस, मेरे कई बॉसेस हैं, मैनी बॉसेस की मैं बात कर रहा हूँ, तो हमें यहाँ पे फुल फॉर्म हमने जो लगाई है वो गलत हो जाएगा। उसका मतलब होगा कि मेरे बॉस का मूड है, जबकि हमें मेरे बॉसेस का मूड बोलना है। तो यहाँ मैंने करेक्ट क्या किया, माई बॉसेस मूड्स। इसी तरह मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया है, दिस इज़ अंकल जेम्स कार। इसमें भी हमने शॉर्ट फॉर्म लगा दी है। ये गलती कर देते हैं स्टूडेंट्स S की वजह से कि यहाँ पे S लगाया तो हम शॉर्ट फॉर्म लगा देते हैं, जबकि सिंगुलर के साथ हमें फुल फॉर्म ही लगानी है, चाहे वो S में क्यों ना हो। दिस इज़ अंकल जेम्स कार, करेक्ट। तो थोड़ा सा मैं और एलिबोरेट कर देता हूँ आपको रूल 4 में। इन सिंगुलर नाउन, अगर सिंगुलर नाउन में फुल फॉर्म इज़ करेक्ट है एंड शॉर्ट फॉर्म इज़ रॉन्ग ऑफ एपोस्ट्रॉफी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपसे, दिस इज़ माई फादर्स कार। इसमें हमने शॉर्ट फॉर्म लगाई है, S के बाद एपोस्ट्रॉफी लगाया है। इसका मतलब ये हो गया कि मेरे कई फादर हैं। मुझे ये नहीं बोलना है, मुझे ये बोलना है दिस इज़ माई फादर, मेरे फादर की कार है। मेरे पिताजियों की कार नहीं है, मेरे फादरों की कार नहीं है, ठीक है। तो यहाँ फुल फॉर्म लगेगा, दिस इज़ माई फादर्स कार, फुल फॉर्म। R के बाद एपोस्ट्रॉफी देन S। आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड्स हाउस। तो मैं एक सिंगुलर फ्रेंड है, उसके घर पे जा रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब हो रहा है मैं कई फ्रेंड्स के घर जा रहा हूँ, जो कि गलत है। हमने शॉर्ट फॉर्म लगा के ये कर दिया, फ्रेंड्स के बाद एपोस्ट्रॉफी लगा है, ये प्लूरल बन गया। आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड्स हाउस, दैट इज़ करेक्ट। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आगे के टॉपिक में आपसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। थैंक यू। आई होप आपको नाउन, सिंटेक्स ऑफ नाउन की एक्सरसाइजेस समझ में आई होंगी, और नेक्स्ट टॉपिक्स में हम और भी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।